वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डी डी एस स्टेनो 2025 स्किल टेस्ट एवेल्यूएशन क्राइटेरिया के ऊपर। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पर काफ़ी लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर पता होगा कि यहाँ पर जो स्किल टेस्ट की जो डेट्स हैं वो यहाँ पर आउट हो चुकी थी। और यहाँ पर एक रफ आइडिया यहाँ पर डी डी ए ने यहाँ पर बता दिया था कि कब यहाँ पर वो लोग स्किल टेस्ट लेने वाले हैं। और अभी यहाँ पर जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा उसके जस्ट बाद यहाँ पर ये मानकर चलो कि आपका यहाँ पर जो स्किल टेस्ट है वो यहाँ पर कंडक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा वक्त यहाँ पर नहीं देने वाली है डीडीए आपको। तो उसी को देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी मिस्टेक्स को यहाँ पर हाफ मिस्टेक्स के अंदर काउंट किया जाता है, कौन सी मिस्टेक्स को यहाँ पर फुल मिस्टेक्स के अंदर काउंट किया जाता है, ताकि आपको ये चीज़ समझ आए कि यहाँ पर रूल्स एग्जैक्टली है क्या और उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो स्किल टेस्ट है वो आप यहाँ पर क्वालिफाई कर सको। तो उसी को यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं और यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक आपको नहीं पता थी वो भी आपको यहाँ पर इस वाले वीडियो से सारी की सारी यहाँ पर जो भी क्लैरिटी है वो आपको मिल जाएगी। तो ये वाली डेट्स यहाँ पर आप लोगों ने पहले ही देख ली होंगी कि डी डी एस स्टेनो स्किल टेस्ट डेट यहाँ पर क्या अनाउंस हुई है आपकी 2025 की। तो उसके अंदर आपके सामने है कि स्टेनोग्राफर के अंदर यहाँ पे जैन से फैब यहाँ पर बताई गई थी। और उसी के अकॉर्डिंग ही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो जेएसए वाले बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पर ये वाली डेट्स यहाँ पर एप्लीकेबल हैं कि जैन से फैब के अंदर ही यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर ये मानकर चलो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम नहीं मिलने वाला है। रिज़ल्ट के जस्ट बाद ही आपको यहाँ पर आपका जो स्किल टेस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। और अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि यहाँ पर जो डी डी एस स्टेनो 2025 है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जाननी है आप लोगों के लिए कि स्किल टेस्ट के अंदर कौन सी मिस्टेक्स को ये लोग हाफ मिस्टेक कंसिडर करते हैं, कौन सी मिस्टेक्स को ये लोग फुल मिस्टेक्स को के अंदर कंसिडर करते हैं, ताकि आपको ये क्लैरिटी मिल पाए कि किस तरीके से आपको यहाँ पर जो तैयारी है वो करनी है। तो देखो यहाँ पर जो मिस्टेक्स हैं उनको देखने से पहले आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपके यहाँ पर 2 स्टेजेस तो होती ही हैं, जो कि यहाँ पर आपको डीडीए के अंदर देखने को मिलेंगी टियर 1 के बाद। अगर हम टियर 1 के बाद बात करें तो यहाँ पर आपको जो 2 स्टेजेस हैं उनमें से यहाँ पर एक होगी आपकी स्किल टेस्ट और एक होगा आपका यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट। अब ये यहाँ पर दोनों के दोनों मैंडेटरी हो जाते हैं डीडीए स्टेनो के लिए। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फ़ॉन्ट के बारे में भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इंग्लिश के अंदर ये इतना ज़्यादा यहाँ पर मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हिंदी के अंदर, तो यहाँ पर रेमिंगटन जो है वो यहाँ पे चूज़ किया गया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आपको रेमिंगटन के अंदर आना ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ये जो आप वहाँ पर डिक्टेशन लोगे वो आप उसी के अंदर ही फिर यहाँ पर ट्रांसक्राइब कर पाओगे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर जो भी ट्रांसक्रिप्शन टाइम है वो भी यहाँ पर गिवन है आप लोगों के सामने कि यहाँ पर जो डिक्टेशन होगी वो यहाँ पर एक ही डिक्टेशन यहाँ पर दी जाएगी। द कैंडिडेट्स विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स। तो यहाँ पर 10 मिनट तक आपकी डिक्टेशन चलेगी इंग्लिश और हिंदी के अंदर जो भी आपने ऑप्ट किया होगा। और स्पीड यहाँ पर क्या होगी डिक्टेशन की 80 WPM होगी, जो कि जनरली यहाँ पर एक नॉर्मल स्पीड यहाँ पर मांगी जाती है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर द मैटर विल हैव टू बी ट्रांसक्राइब्ड ऑन कंप्यूटर ओनली, तो ये तो नॉर्मल सी बात लिखी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन टाइम इज़ एज फॉलोज। इंग्लिश के लिए यहाँ पर 50 मिनट मिलेंगे, हिंदी वालों के लिए यहाँ पर 65 मिनट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर ये भी यहाँ पर एकदम ठीक ठीक है, ऐसा यहाँ पर इसके अंदर भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो यहाँ पर जो मेनली यहाँ पर मैं बात करूँ वो है यहाँ पर हिंदी वालों के लिए कि यहाँ पर जो गेल है फ़ॉन्ट वो यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है। तो ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। और यहाँ पर टाइपिंग जो है वो भी यहाँ पर क्वालिफाई करना ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेज यहाँ पर जो होगी वो होगा टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ पर निकालना ज़रूरी हो जाता है, मैंडेटरी है। लेकिन ये क्या है असल में, ये है असल में क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ ये जो टाइपिंग टेस्ट है इसको क्वालिफाई करना है। 10 मिनट आपकी यहाँ पर इसकी टाइपिंग चलेगी, ये भी यहाँ पर इसका जो टाइम है वो यहाँ पर अलॉटेड है ऑलरेडी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि डी डी एस स्टेनो 2025 स्किल टेस्ट के अंदर फुल मिस्टेक्स के अंदर यहाँ पर कौन सी चीज़ें काउंट होंगी। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर देखो 3 चीज़ें यहाँ पर इन लोगों ने स्पेसिफिकली यहाँ पर बताई हैं जो कि यहाँ पर काउंट होंगी फुल मिस्टेक्स के अंदर। तो यहाँ पर जो पहली चीज़ है वो है यहाँ पर ओमिशन। ओमिशन मतलब होता है कि अगर हम यहाँ पर कोई भी वर्ड जो है वो अगर हम यहाँ पर लिखे ही नहीं, तो यहाँ पर वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है यहाँ पर ओमिशन। आप यहाँ पर लाइन पढ़ सकते हो, एवरी ओमिशन ऑफ अ वर्ड और फिगर इंक्लूडिंग ओमिशन ऑफ अ डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल का भी यहाँ पर जो ओमिशन है वो भी यहाँ पर काउंट होगा, जाहिर सी बात है। इन केस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज ओमिटेड, मार्क एज मैनी मिस्टेक्स एज द एक्चुअल नंबर ऑफ वर्ड्स ओमिटेड।
मतलब यहाँ पर जितने वर्ड्स आप यहाँ पर नहीं लिखोगे, उतनी यहाँ पर आपकी एक मिस्टेक्स यहाँ पर काउंट होती चली जाएँगी। तो यहाँ पर यही यहाँ पर जो चीज़ है वो यहाँ पर गिवन है। फुल मिस्टेक के अंदर काउंट होता है ओमिशन, ये यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है और ये वाली चीज़ यहाँ पर इन लोगों ने स्पेसिफ़ाई भी कर रखी है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर समझ आ गई कि आपको ओमिट यहाँ पर नहीं करना है कोई भी शब्द। कोशिश करना कि यहाँ पर कोई भी शब्द आपका रह ना जाए। अब आप यहाँ पर देखो, अगला यहाँ पर दे रखा है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या दे रखा है कि यहाँ पर हर एक यहाँ पर जो भी आप सब्स्टिट्यूट करते हो, मतलब अगर आपने मान लो जो यहाँ पर सही शब्द था, अगर आपने यहाँ पर उसकी जगह पर आपने यहाँ पर कोई दूसरा ही शब्द लिख दिया, तो यहाँ पर वो आ जाता है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के अंदर और वो यहाँ पर काउंट होता है फुल मिस्टेक के अंदर। तो ये वाली यहाँ पर जो चीज़ है सब्स्टिट्यूशन, ये भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पर पहली चीज़ हो जाती है यहाँ पर ओमिशन, दूसरी हो जाती है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर ये जो दो चीज़ें हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है क्योंकि ये दोनों की दोनों फुल मिस्टेक्स के अंदर काउंट होती हैं, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आगे देखो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ मिस्टेक्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्ड्स फिगर्स डिक्टेटेड विच हैव बीन रिप्लेस सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर वर्ड्स फिगर्स। तो यहाँ पर वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, अगर आपको यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत आ रही हो तो। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर थर्ड पॉइंट के अंदर, तो यहाँ पर दे रखा है एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड और फिगर और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फिगर्स नॉट अकरिंग इन द पैसेज। मतलब अगर मान लो कोई भी चीज़ यहाँ पर है ही नहीं पैसेज के अंदर और आपने वो ऐड कर दी, अपने हिसाब से ही ऐड कर दी और वो पैसेज के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसको हम यहाँ पर बोलेंगे एडिशन, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप अपने हिसाब से यहाँ पर मान लो कोई भी चीज़ अगर आप ऐड कर देते हो, ठीक है? कोई यहाँ पर वर्ड नहीं है, वो आपने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर वो फुल मिस्टेक के अंदर काउंट हो जाएगा। अगर मान लो कोई वर्ड था लेकिन वो आपने लिखा ही नहीं, तो यहाँ पर वो ओमिशन के अंदर काउंट हो जाएगा, मतलब फुल मिस्टेक के अंदर काउंट हो जाएगा ये भी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि आपने यहाँ पर जो वर्ड था उसकी जगह मान लो आपने कोई नया ही वर्ड लिख दिया, तो यहाँ पर वो हो जाएगा काउंट सब्स्टिट्यूशन के अंदर। तो वो भी यहाँ पर फुल मिस्टेक के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो 3 चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, ये तीनों की तीनों आपको डीडीए 2025 के अंदर सीधी-सीधी बात है कि ये तीनों की तीनों यहाँ पर फुल मिस्टेक के अंदर काउंट होंगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि फुल मिस्टेक्स के बाद यहाँ पर कौन-सी गलतियाँ हैं जो कि हाफ मिस्टेक्स के अंदर काउंट होती हैं। फुल मिस्टेक्स अभी तक हमने देखी, अब हम देखते हैं हाफ मिस्टेक्स के अंदर क्या-क्या काउंट होता है। और उसके बाद हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी देखते हैं जो कि यहाँ पर नोट के अंदर उन्होंने लिखे हुए हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हाफ मिस्टेक्स के अंदर, तो पहला यहाँ पर दे रखा है मिसस्पेलिंग। अगर मान लो यहाँ पर कोई भी शब्द है, अगर आपने यहाँ पर उसकी यहाँ पर मान लो स्पेलिंग गलत लिख दी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसपोज़िशन, तो मान लो आपने ट्रांसपोज़िशन की आपने स्पेलिंग गलत लिख दी, तो यहाँ पर वो काउंट हो जाएगा यहाँ पर हाफ मिस्टेक के अंदर, है ना? तो ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मिसस्पेलिंग यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी हाफ मिस्टेक के अंदर, और यहाँ पर आप पढ़ सकते हो बाकी की लाइन यहाँ पर क्या लिखी है, मिसस्पेलिंग इंक्लूडिंग ट्रांसपोजिशन ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड एंड ऑल्सो ओमिशन ऑफ अ लेटर और लेटर्स फ्रॉम अ वर्ड। हाउएवर मिसस्पेलिंग ऑफ प्रॉपर नाउन्स एंड अनफैमिलियर नेम्स आर इग्नोर्ड। अब ये यहाँ पर जो पॉइंट है, ये आप लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला पॉइंट। ये जो है जहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन्स और अनफैमिलियर नेम्स, मतलब अगर मान लो किसी का नाम आ जाता है जो कि आपको नहीं पता कि उसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या हो सकती है, ठीक है? मान लो यहाँ पर कोई भी एक नाम आ गया रैंडम, ठीक है? मान लो राहुल आ गया। अब राहुल की मान लो आपको नहीं पता है कि स्पेलिंग क्या है, तो वो आपके यहाँ पर उस बेसिस पर आपकी हाफ मिस्टेक भी वो कंसिडर नहीं करेंगे। ये वाली बात यहाँ पर समझना कि अगर मान लो आप किसी का नाम गलत लिख देते हो या प्रॉपर नाउन गलत लिख देते हो, जैसे मान लो किसी जगह का नाम है, ठीक है? वो आ जाता है यहाँ पर प्रॉपर नाउन के अंदर। मान लो किसी इंसान का नाम है या किसी ब्रांड का नाम है, अगर मान लो आप वो सारी चीज़ें थोड़ी गलत लिखते हो, तो वो इतना चलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप इसके अंदर मिसस्पेलिंग करते हो, तो वो यहाँ पर इग्नोर हो जाएगा। हाउएवर मिसस्पेलिंग ऑफ प्रॉपर नाउन्स एंड अनफैमिलियर नेम्स आर इग्नोर्ड। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये वाली चीज़ के अंदर अगर आप गलतियाँ भी करते हो, तो भी चलता है, ठीक है? अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे यहाँ पर क्या है। आगे दे रखा है यहाँ पर यूजिंग सिंगुलर फॉर प्लूरल नाउन। मतलब अगर मान लो कोई नाउन दे रखा है और उसके यहाँ पर आपने आगे एस लगा दिया, ठीक है? तो ये मानकर चलो कि वो यहाँ पर आपकी काउंट हो जाएगी एज अ हाफ मिस्टेक, है ना? आपने उस नाउन को प्लूरल बना दिया। या मान लो अगर वो नाउन पहले से प्लूरल था और आपने उसको यहाँ पर सिंगुलर बना दिया, मतलब उसके आगे जो एस लिखा हुआ था वो आपने हटा दिया। तो ये मानकर चलो कि वो यहाँ पर हो जाएगी आपकी हाफ मिस्टेक के अंदर काउंट।
और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो आखिरी चीज़ दे रखी है वो दे रखी है रॉन्ग यूज़ ऑफ कैपिटल और स्मॉल लेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब ये वाली बात का ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर सेंटेंस के शुरुआत के अंदर अगर मान लो आप यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के अंदर आप यहाँ पर थोड़ा इंटरचेंज कर देते हो या गलती कर देते हो, ठीक है। मान लो आपको शुरुआती यहाँ पर जो सेंटेंस है, जैसे फुल स्टॉप के बाद जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी सेंटेंस को शुरुआत करते हो, ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर आपको पता होगा कि फुल स्टॉप के बाद यहाँ पर जो पहला यहाँ पर जो ये होता है जो हमारा वर्ड होता है उसके अंदर जो पहला लेटर होता है, अल्फ़ाबेट होता है, वो हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है कि फुल स्टॉप के बाद ये ही फ़ॉलो होता है ना? कि अगला यहाँ पर जो भी शब्द है, वो यहाँ पर कैपिटल होगा उसका पहला लेटर या पहला अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब ये यही कहना चाह रहा है कि अगर मान लो आपने वहाँ पर कोई रॉन्ग यूज़ कर लिया कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का, तो ये मानकर चलो कि फिर आप वहाँ पर जो अपना जो हाफ एरर है वो आप वहाँ पर उसके अंदर इंक्लूड करा लोगे, ठीक है। वो आपका यहाँ पर एक हाफ एरर बढ़ जाएगा। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर नाउन को यहाँ पर प्लूरल या सिंगुलर नहीं करना है, जो जैसा है नाउन, जैसे सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रखना, प्लूरल है तो प्लूरल ही रखना, ठीक है। उस अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर जो अपनी आउटलाइंस है वो यहाँ पर ड्रॉ करना, ताकि आप वहाँ पर गलतियाँ ना कर दो। और यहाँ पर देखो, जो रॉन्ग यूज़ ऑफ कैपिटल और स्मॉल लेटर्स है, इनका यहाँ पर ध्यान रखना कि शुरुआती सेंटेंस के अंदर आप वहाँ पर कोई भी कैपिटल या स्मॉल लेटर्स की यहाँ पर गलतियाँ ना कर दो। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मिसस्पेलिंग का भी यहाँ पर कोशिश करना कि आप उसका यहाँ पर ध्यान रख पाओ, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर नाउन्स, यहाँ पर जो भी यहाँ पर पर्टिकुलर नाम होते हैं किसी के, उसके अंदर गलतियाँ करते हो तो चलता है। कोई अनफैमिलियर नेम आ जाता है, उसके आपको स्पेलिंग नहीं पता तो चलता है, उसके अंदर आपके यहाँ पर एरर नहीं काटेंगे वो लोग। अब हम यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, जैसे आपके सामने है यहाँ पर नोट। अब देखो नोट के अंदर क्या दे रखा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर बता रखा है कि अगर मान लो आप एक ही शब्द के अंदर एक से ज़्यादा एरर कर देते हो तो क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोर देन वन एरर इन अ सिंगल वर्ड, ऑल द एरर्स आर काउंटेड बट द टोटल मिस्टेक्स काउंटेड इन अ सिंगल वर्ड शुड नॉट एक्सीड वन फुल मिस्टेक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो आपने एक ही शब्द के अंदर अगर आपने कई सारे एरर कर दिए, तो ये कहना चाह रहे हैं कि वो फिर आपका यहाँ पर सिर्फ एक ही यहाँ पर फुल मिस्टेक्स मानेंगे जब तक वो एक ही वर्ड से कंसर्न्ड है। मतलब अगर मान लो आपने एक स्किल्ड शब्द है, आपने इसके अंदर 3 से 4 एरर कर दिए लिखते हुए, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके 3 से 4 नंबर वो लोग काट लेंगे या ढाई काट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो यहाँ पर सीधा यहाँ पर एक शब्द के लिए अगर मान लो आपने 3 से 4 एरर कर दिए तो एक ही मार्क्स वो लोग डिडक्ट करेंगे आपका, मतलब एक ही फुल मिस्टेक वो काउंट करेंगे। तो ये वाली बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपने यहाँ पर 3 से 4 यहाँ पर गलतियाँ कर दी एक ही शब्द के अंदर, तो यहाँ पर आपके सिर्फ एक ही यहाँ पर जो फुल एरर है उसके अंदर वो काउंट होगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दूसरा पॉइंट, तो यहाँ पर देखो साफ-साफ लिख रखा है इन्होंने, कि ये जो एरर्स इन्होंने बताए हैं इसके अलावा ये कोई भी और एरर ऐसा नहीं है जो कि वो काउंट करेंगे। ये देखो इन्होंने सेकंड पॉइंट में लिख रखा है, कैंडिडेट्स विल नॉट बी पेनलाइज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ एरर्स और मिस्टेक्स अदर दैन दोज डिस्क्राइब्ड अबव। तो ये यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी पता चल चुकी हैं कि क्या-क्या चीज़ें वो लोग काउंट करेंगे और अपने हिसाब से वो लोग कुछ और एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, ठीक है? और यहाँ पर देखो कीबोर्ड का यहाँ पर जो लेआउट है ये हिंदी वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हिंदी वालों के लिए इन लोगों ने लिखा है कि रेमिंगटन गेल के अंदर यहाँ पर जो आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ये लोग लेने वाले हैं। हिंदी टाइपिंग या ट्रांसक्रिप्शन आप यहाँ पर देख सकते हो, दोनों के लिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि रेमिंगटन गेल का यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी यहाँ पर आप लोगों की यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाती है। अब हम यहाँ पर स्टेनो सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जो कि हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए स्पेशली यहाँ पर बनाया है, जिसके अंदर यहाँ पर आपको डिक्टेशन तो मिलती ही मिलती हैं, साथ में यहाँ पर आपको ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए विंडो भी मिलती है। और आप यहाँ पर इसके अंदर कोई भी यहाँ पर डिक्टेशन चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिक्टेशंस मिलती हैं। इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर अगर मैं कलेक्टिवली बात करूँ तो 1700 प्लस यहाँ पर डिक्टेशंस अवेलेबल हैं आपके पास, जिनको यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर पूरी यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर प्ले का बटन दबाओगे तो आपके यहाँ पर डिक्टेशन चालू होगी। यहाँ पर आप यहाँ पर जो डिक्टेशन है उसकी यहाँ पर जो स्पीड है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आप जो वॉल्यूम है उसको भी एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कम करनी है या आपको यहाँ पर ज़्यादा करनी है वॉल्यूम। उसके बाद अगर हम बात करें तो
तो यहाँ पर जो भी आपने डिक्टेशन यहाँ पर लिखी है, वो आप यहाँ पर ट्रांसक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर जो नीचे दिया गया यहाँ पर विंडो है उससे। आप यहाँ पर जो डिक्टेशन है आप उसको ट्रांसक्राइब कर सकते हो। और यहाँ पर आप जैसे ही यहाँ पर पूरी डिक्टेशन लिख दोगे, पूरी की पूरी डिक्टेशन आप यहाँ पर जब ट्रांसक्राइब कर दोगे, उसको आप यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर सबमिट करोगे तो आपके यहाँ पर जो भी रिज़ल्ट होंगे वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। इस तरीके से यहाँ पर जो भी डिक्टेशंस के अंदर यहाँ पर जो भी आपने किया है, मान लो आपने यहाँ पर जो भी ट्रांसक्राइब करते हुए जो भी आपने एरर किए हैं वो आपको यहाँ पर ऐसे दिखने लगेंगे कि स्पेलिंग एरर यहाँ पर कौन से हैं, कैपिटल एरर यहाँ पर कौन से हैं, एक्स्ट्रा टाइप्ड वर्ड यहाँ पर कौन से, और ओमिशन यहाँ पर कौन से वर्ड्स के अंदर आपने किया है। तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर तरीके से यहाँ पर दिखने लगेंगी। तो ये एक तरीके से आपको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें बता देगा कि आपने यहाँ पर कहाँ-कहाँ पर गलतियाँ करी हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको यहाँ पर सीधी-सीधी दिखती हैं, जैसे ही आप यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो तो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर एक ही जगह पर मिल जाती हैं, डिक्टेशन भी मिल जाती है, आप उसको ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो और आपको यहाँ पर रिज़ल्ट भी जो होते हैं वो आपको इमीडिएटली दिख जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्यूरेसी भी दिखती है और यहाँ पर उसी तरीके से आपको जो टोटल एरर्स हैं वो भी आपको पता चलते हैं। और अगर मैं बात करूँ, तो आपको यहाँ पर इसके अंदर कैलाश चंद्र यहाँ पर पूरी मिल जाती है। हमने यहाँ पर पूरी कैलाश चंद्र यहाँ पर आप लोगों के लिए डाल दी है, 840 वर्ड्स की हो या यहाँ पर 1000 वर्ड्स की हो। सारी की सारी यहाँ पर कुछ वॉल्यूम्स होती हैं जो कि यहाँ पर सिर्फ 1000 वर्ड्स की होती है, वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रोग्रेसिव, तो प्रोग्रेसिव भी यहाँ पर डाल दी है 440 वर्ड्स, 840 वर्ड्स की, ये भी आपको मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूँ लीगल डिक्टेशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, जीडी बेस्ट की यहाँ पर जो डिक्टेशंस है वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अगर आप यहाँ पर कोर्ट या बाकी यहाँ पर एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, तो आपको ये भी यहाँ पर एक फैसिलिटी मिल जाती है। साथ-साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर डिक्टेशंस भी मिलती हैं। साथ में यहाँ पर आपको करंट इश्यूज़ के ऊपर भी डिक्टेशंस मिलती हैं। तो ये भी यहाँ पर एक अच्छी बात है। बाकी अगर मैं अब हिंदी वालों की बात करूँ तो रामधारी यहाँ पर आपको पूरी मिलती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर खंड 1 की, तो ये आपको यहाँ पे पूरी मिलेगी, खंड 2 तो ये भी पूरी मिलेगी। साथ-साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अगर आपको सिर्फ 5 मिनट की चाहिए तो वो भी मिलेगी, और यहाँ पर अगर हम देखें 10 मिनट की डिक्टेशन रामधारी की तो वो भी आपको अवेलेबल होती है। साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आनंद पत्रिका, तो यहाँ पर हमने रिसेंटली यहाँ पर 291 डिक्टेशंस डाली थी। अभी हमने यहाँ पर और इसके अंदर ऐड ऑन किया है, तो वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो एडिटोरियल डिक्टेशंस है वो भी आपको यहाँ पर इस स्टेनो सॉफ्टवेयर के अंदर मिलती हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि शॉर्टन सॉफ्टवेयर को तो हमने देखा, लेकिन हमें ये भी पता है कि यहाँ पर इसके अंदर आपकी टाइपिंग भी आने वाली है उसके जस्ट बाद वाली स्टेज के अंदर। और टाइपिंग क्लियर करना भी कोई आसान काम नहीं होता है, इसके अंदर भी मेहनत लगती है। इसके अंदर भी आपको पहले से ही यहाँ पर जुड़े रहना पड़ता है और उसके अंदर आपको लगातार 3-4 महीनों तक आपको टाइपिंग करनी पड़ती है और सीखनी पड़ती है, तभी आप वहाँ पर जाकर कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। काफ़ी लोगों को 6 महीने भी लग जाते हैं। इसलिए मैं ये बोलूँगा कि आप जितना जल्दी यहाँ पर शुरुआत करोगे, उतना ही आपके लिए यहाँ पर ईज़ी होगा, आगे डीडीए का यहाँ पर एग्ज़ाम निकाल पाना। तो आप यहाँ पर देखो डीडीए की यहाँ पर जो टाइपिंग है, इसके लिए हमने यहाँ पर स्पेसिफ़िकली यहाँ पर एक जो सॉफ्टवेयर है, इसको यहाँ पर तैयार किया है। अब मैं यहाँ पर स्पेसिफ़िकली यहाँ पर क्यों बात कर रहा हूँ, उसको भी आप यहाँ पर थोड़ा समझना। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो डीडीए के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका नोटिफ़िकेशन है उसके अंदर दे रखा है कि अगर मान लो आपके यहाँ पर जो भी शब्द हैं, अगर आपने वो वाला यहाँ पर शब्द लिखा है, वो यहाँ पर हाइलाइट होता हुआ जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लो आपने कोई भी शब्द लिखा है, अगर आपने वो सही लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पर द यहाँ पर सही लिखा था, तो यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा। ये आपके खुद के नोटिफ़िकेशन के अंदर लिखा है, मैंने पिछले वीडियोज़ के अंदर ये डिस्कस भी किया है। तो यहाँ पर उसी तरीके से ग्रीन हो जाएगा अगर आपने कोई भी शब्द सही लिखा है तो। और अगर मान लो आपने कोई भी शब्द यहाँ पर गलत लिखा है, जैसे मैंने हैबिट को यहाँ पर HABI ही लिखा, पूरा यहाँ पर नहीं लिखा, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला यहाँ पर जो शब्द है ये लाल हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर होगा कि आप जो भी शब्द को यहाँ पर गलत करोगे वो यहाँ पर लाल हो जाएगा, और जो भी शब्द यहाँ पर आप सही करोगे वो यहाँ पर हरा हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इसी तरीके से हमने यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्पेशली यहाँ पर डीडीए के लिए ही ये वाला यहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट है हमने तैयार किया है। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर नहीं जुड़े हो तो आप यहाँ पर जुड़ जाना। इसका जो लिंक है आपको कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा, शॉर्टन सॉफ्टवेयर का भी और टाइपिंग सॉफ्टवेयर का भी। स्पेसिफिकली यहाँ पर डीडीए के लिए हमने यहाँ पर टाइपिंग सॉफ्टवेयर इसका डिज़ाइन किया है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स भी मिल जाएंगे, जैसे अगर मैं बात करूँ टाइम मोड, वर्ड मोड, ये भी आपके लिए अवेलेबल रहता है। साथ में आप यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट की ड्यूरेशन भी चुन सकते हो कि आपको 10 मिनट करनी है, 5 मिनट करनी है, 1 मिनट करनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो बैक स्पेस है वो भी आप यहाँ पर ऑन ऑफ कर सकते हो अपने हिसाब से कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, कि मान लो इस बार आप प्रैक्टिस के अंदर उसको ऑफ रखना चाहते हो तो आप ऑफ भी रख सकते हो। सेम यहाँ पर आपको बैक स्पेस का यहाँ पर साउंड का एक ऑप्शन मिलता है।
यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम मोड भी यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल रहता है ना? ये भी आपके लिए यहाँ पर एक अच्छा यहाँ पर फ़ीचर है। आपको यहाँ पर पूरा यहाँ पर एग्ज़ाम की तरह यहाँ पर जो इंटरफ़ेस होता है वो आपको इससे मिलता है। साथ में अगर मैं बात करूँ तो ये वाला यहाँ पर जो फ़ीचर है आपके सामने राइट साइड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़ीचर है क्योंकि ये आपको लाइव स्पीड बताता है कि आपकी लाइव स्पीड यहाँ पर कितनी जा रही है। मतलब अगर आप यहाँ पर ये पूरा का पूरा मैटर जब आप टाइप करने लगोगे, तो ये बताएगा कि आपके यहाँ पर लाइव स्पीड यहाँ पर कितनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सबमिट करने के बाद तो आपको पता ही चलेगी आपकी स्पीड यहाँ पर कितनी थी। लेकिन अगर मैं बात करूँ लिखते हुए भी आपको पता चलेगा कि आपके यहाँ पर स्पीड यहाँ पर कितनी आ रही है। तो ये यहाँ पर जो फ़ीचर है ये हमने आप लोगों के लिए ऐड किया है। साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फ़ॉन्ट के अंदर तो फ़ॉन्ट आप यहाँ पर ज़ूम आउट कर सकते हो, ज़ूम इन कर सकते हो ताकि आपके यहाँ पर जो आइज़ है वहाँ पर स्ट्रेन ना हो। इसको हम अगर अगर आपको यहाँ पर दूर करना है दूर कर सकते हो। ये दोनों के दोनों यहाँ पर जो पैसेज होते हैं ये थोड़े से ज़ूम आउट हो सकते हैं और यहाँ पर ज़ूम इन भी हो सकते हैं। साथ में अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर हाइलाइट कर सकते हो जो कि ऑलरेडी यहाँ पर इनेबल्ड रहेगा क्योंकि ये डीडीई का यहाँ पर एग्ज़ाम है। आप यहाँ पर इसका खुद का नोटिफ़िकेशन जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर ये इस तरीके से टाइपिंग होने वाली है। लाल और हरे होंगे यहाँ पर शब्द, गलत शब्द लाल हो जाएँगे और सही शब्द यहाँ पर हरे हो जाएँगे और इसी अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें कर सकते हो। और अगर मान लो आगे चल के आप यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ऐसा एग्ज़ाम देते हो उसके अंदर ऑफ़लाइन टाइपिंग आती है, तो आप यहाँ पर पीडीएफ को डाउनलोड करके उसका यहाँ पर प्रिंट निकाल सकते हो और यहाँ पर जो पैसेज है आप उसको हाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो भी चीज़ होगी यहाँ पर इवैल्यूएट होगा, वो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग ही होगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और यहाँ पर जो भी आपका पैसेज होगा, वो आप पेपर टू स्क्रीन मोड पर भी टाइपिंग कर सकते हो। तो सारी चीज़ें यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको देता है। बाकी आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हो अगर आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर क्वेरी हो और अगर आपको यहाँ पर इन इसमें से किसी भी चीज़ के अंदर अगर आपको एनरोल होना हो तो आप हो सकते हो। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी ऐसे ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो डीडीए के रिगार्डिंग या कोई भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग। तो आप यहाँ पर इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और हाइप का बटन आप दबा सकते हो ताकि आप हमें यहाँ पर जो है वो सपोर्ट कर सको। बाकी अगर आपकी यहाँ पर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, नहीं तो कमेंट सेक्शन के अंदर हम यहाँ पर आप लोगों को हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी यहाँ पर दे रहे हैं। आपको कोई भी डाउट हो आप वहाँ पर जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम आपको यहाँ पर जो भी आपकी क्वेरी होगी हम उसका यहाँ पर जो भी जवाब होगा वो आपको ज़रूर से यहाँ पर दे देंगे। तो आप यहाँ पर हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो अगर आपके यहाँ पर कोई भी डाउट रह जाते हैं तो।